झारखंड में सबसे हॉट टॉपिक है पेसा। नक्षत्र न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आज रिपोर्टर टॉक में आज पेसा को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ सहयोगी हैं नवीन शर्मा। रिपोर्टर्स टॉक की प्रायोजक हैं निर्माण पाइप्स। नवीन, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या है पेसा और इससे कितना फायदा होगा, क्या कुछ फायदा मिलेगा? देखिए बहुत सारे लोग जो है पेशा को हालांकि देखिए पेशा एक ऐसा विषय है जिसकी मांग जो है वो लंबे समय से झारखंड में थी और 96 में केंद्र सरकार ने पेशा एक्ट को जो है वो पास किया था और उसके बाद से राज्यों को लागू करना था। लंबा वक्त लग गया, 25 साल लग गए झारखंड को पेशा जो है वो लागू करने में। पेशा एक्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दी। पेशा को ऐसे समझ सकते हैं कि पेशा का मतलब क्या हुआ। तो पेशा का मतलब आप ऐसे देख सकते हैं, जो पंचायत जो कहते हैं हम लोग, पंचायत का एक्सटेंशन, उसका विस्तार शेड्यूल एरियाज में, पंचायत का एक्सटेंशन जो है शेड्यूल एरिया में हो, यही है पेशा। और मतलब इसका यही हुआ, पंचायत का एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज में। तो जो पेशा है, इस पेशा को लागू करने के लिए आपको याद होगा कि चूंकि झारखंड में पेशा लागू नहीं था वर्ष 2001 में, चूंकि शेड्यूल एरियाज में हम पंचायत नहीं बना सकते हैं जी। तो उसके लिए JPRA 1 वर्ष 2001 में जब झारखंड पंचायती राज अधिनियम लाया गया, इसलिए लाया गया ताकि पंचायत को शेड्यूल एरियाज में लाया जा सके, तब जाकर के उस क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि उसके बावजूद वहां ग्राम सभाओं को जो शक्ति मिलनी थी, वो JPRA के तहत ग्राम सभाओं को वो शक्ति नहीं मिल पाई, या वो उसमें उसका प्रावधान भी नहीं था, वो शक्ति ग्राम सभाओं को नहीं मिल पाती। उसका एक ही ऑप्शन था कि आपको पेशा लागू करना होगा। जब आप पेशा लागू करेंगे तभी ग्राम जो सभा है वो मजबूत होगा। अब देखिए, झारखंड में कुल मिलाकर के 13 जिले हैं जो शेड्यूल एरियाज हैं, शेड्यूल, और 2 जो है उसमें आंशिक रूप से, यानी 13 जिले और 2 ऐसे जिले से इसमें आंशिक रूप से लागू होगा, जबकि 13 जिलों में पूर्ण रूप से पेशा जो है वो लागू होगा। पेशा एक्ट के लागू हो जाने से, हालांकि झारखंड सरकार के कैबिनेट ने कल मंजूरी दे दी है पेशा एक्ट को, 2019 से 2023 के बीच जो है इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था। एक बड़ा विरोध, एक लंबा उहापोह, पेशा पर कमेटी बनी, तमाम चीजों के बाद झारखंड सरकार पर लगातार ये सवाल उठता रहा कि भाई पेशा को आप क्यों नहीं मंजूरी दे रहे हैं। आखिरकार फाइनली सरकार ने पेशा को मंजूरी दे दिया है और गजट आने के बाद ये जो है पूर्ण रूप से लागू भी हो जाएगा। अब देखिए, पेशा के लागू होने से कुल झारखंड के 115 प्रखंड जो हैं वो इसके अधिकार क्षेत्र में आएंगे। अब ग्राम सभाओं को अपने जो उनका परंपरा है, अपने परंपराओं को वो नोटिफाई कर पाएंगे खुद से। नदी हो जी, देखिए छोटे स्तर पर, जैसे ग्रेड 1 ग्रेड 2 हम लोग कहते हैं, जैसे ग्रेड 1 जो बड़ी नदियां हो गई, वहां तो ऑब्वियसली सरकार का उस पर हस्तक्षेप होगा। लेकिन ग्रेड 2 की नदियां हो गई, तो ये जैसे खूंटी में एक छोटी नदियां जो बालू जहां से निकलता है, तो वो उसका जो है अधिकार ग्राम सभा का होगा। ग्राम सभा कह पाएगा कि भैया आप बालू कैसे कोड़ रहे हैं, यहाँ से कोई जंगल में लकड़ी काट रहा है तो आप कैसे काट रहे हैं, कोई आपके एरिया से पत्थर का खनन कर रहा है तो ग्राम जो सभा जो है उसको रोक सकता है। कोई भी ऐसा डेवलपमेंट जिससे स्थानीय लोगों को, आदिवासी मूलवासी जो लोग हैं, उनके संस्कृति को, उनका ताना बुना, उनकी सांस्कृतिक पहचान, उनका सांस्कृतिक रहन सहन, कुल मिलाकर जब ये लगेगा कि इस पर जो है कहीं ना कहीं चोट होगा, इससे नुकसान है, वैसा कोई भी चीज अब उस एरिया में ना लागू किया जा सकता है, ना कोई ऐसी योजनाएं लाई जा सकती है बिना ग्राम सभा के मंजूरी के। आप वहां पर एक छोटा सा फैक्ट्री भी नहीं लगा सकते। मतलब ये कहा जा सकता है कि पेशा के आने से ग्राम सभा मजबूत होगी, उसमें हस्तक्षेप डायरेक्ट किसी अधिकारी का नहीं होगा। नहीं, देखिए ग्राम सभा का तो कंसेप्ट था ही, आप इसको ऐसे समझिए कि ग्राम सभा को बल मिल गया। ग्राम सभा को अब कुछ भी करने के लिए, बालू कोड़ने से लेकर पत्थर खनन तक के लिए आपको ग्राम सभा से मंजूरी लेनी होगी। ग्राम सभा को पूरा अधिकार होगा। ग्राम सभा के कहने पर 30 दिनों के अंदर उपायुक्त को नोटिफिकेशन जारी करना होगा। ग्राम सभा अपने मान्यताओं के आधार पर, अपने परंपरा के आधार पर ग्राम सभा जो है वो अब चीजों को खुद नोटिफाई कर सकता है।
तो ये ताकत जो है वो पेशा के तहत मिला। एक चीज मैं देख करके अभी पढ़ रहा था, इसमें मैंने देखा कि ये अगर आप पेशा को देखेंगे, चूंकि मैं कह रहा था कि 115 प्रखंड नहीं 112 प्रखंड है उसमें, और कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे पेशा को लेकर के, तो जो आदिवासी समुदाय में जो पारंपरिक तौर पर ग्राम सभाओं का जो अधिकार होता था, जैसे जो उनके जो आदिवासी समाज के जो पाहन होते हैं, पाहन को, है ना, जी। तो जो पाहन होते हैं, सपोज एक पंचायत में जो है कई पाहन होते हैं। पाहन होते हैं, हम्म। तो उसमें ये नियमावली में संशोधन किया गया है कि जो पाहन है, पाहन के आधार पर माने कंट्राडिक्शन नहीं हो, आपसी विवाद नहीं हो, इसलिए हर पाहन को जो है पंचायत के आधार पर मान करके ग्राम सभाओं में उसको शामिल किया जाना चाहिए। मतलब जो एक हाँ। पाहन के अंदर जो हाँ, एरिया आएगा वो जी। एक ग्राम सभा ए- कहलाएगा, एक ग्राम सभा ताकि कहलाएगा ये। आपसी कोई मनमुटाव ना मतलब, हो। और देखिए होता क्या है कि एक पंचायत में ग्राम सभा का कंसेप्ट जो है एक था, लेकिन ये माना जाए कि भाई जितने पाहन का क्षेत्र है उतना वो ग्राम सभा ग्राम सभा को अलग उसको अलग। माना जाए, तो इसको कहीं ना कहीं संशोधन करने की बात कही गई है। हालांकि मोटे तौर पर इस पर सहमति बनी है कैबिनेट की, और जो है इसको मंजूरी दे दी गई है। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि चूंकि 96 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के समय पेशा को जब केंद्र सरकार ने पास किया था, उस समय एक परिकल्पना जो है वो केंद्र सरकार की थी, वो ये कि जो भारत के जो ये आदिवासी मूलवासी जो शेड्यूल एरियाज हैं, जो ट्राइबल्स बहुल क्षेत्र हैं, जहां पर ट्राइबल्स की बहुलता है, झारखंड उन राज्यों में शामिल है, उन राज्यों में कैसे वहां के आदिवासी मूलवासियों को हम जो है विकास के रास्ते पर ले जाएं, उनके मान्यताओं के आधार पर। देखिए कोई भी सरकार आती है, उनका गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट काम करेगा, गवर्नमेंट अपने हिसाब से चीजों को लेती है, अपने हिसाब से काम करती, चाहे वो बीजेपी का गवर्नमेंट हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, इवन कांग्रेस की हो, तो गवर्नमेंट अपना काम करती है। लेकिन पेशा खास करके जिस एरियाज की हम बात कर रहे हैं, वहां के आदिवासियों को उनका एक हक अधिकार देती है कि राज्य सरकार आपको इसका अधिकार दे रही कि आप अपनी परंपराओं को, अपनी मान्यताओं को, अपने बूते जो हैं वो उसको सही तरीके से सजोए, संरक्षण करें और हाँ, उसका जो संरक्षण करें, जरूरी है उसको आगे ये बड़ी चीज है। देखिए हम लोगों ने देखा कि पिछले 20 सालों में भारत में जो आदिवासी समुदाय है वो बहुत तेजी से जो है बहुत सारी चीजों में बदलाव की ओर गया है। झारखंड में भी आदिवासी समुदाय बहुत सारी परंपराओं को जो है बहुत सारी परंपराओं को छोड़ा भी है, मॉडर्निटी हावी हुई है, तमाम चीजें हैं। तो देखिए पेशा की परिकल्पना ही यही थी कि जो यहाँ के अपने आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, उनकी जो अपनी संस्कृति है, अपनी परंपरा है, अपनी जो मान्यताएं हैं, संरक्षण भी हो सके, उन्हीं विकास मान्यता भी हो सके। उनका संरक्षण अच्छा, भी हो और एक विकास एक चीज भी हो। है नवीन, इस पेशा कानून के एक्ट को जब मंजूरी मिली, इससे खुशी की भी लहर है, क्योंकि अगर सत्ताधारी दल की बात करें तो आज जश्न भी मनाया गया। इसके साथ साथ जो निशा उरांव जिन्होंने एक ड्राफ्ट भी जैसा हाँ, 19 से 23 जब इसका ड्राफ्ट चल रहा था, उस समय उनसे भी पंचायती राज की निदेशक प्लस हुआ करती उसके थी। साथ साथ आपने रामेश्वर उरांव से भी ये बात की। तमाम क्या कुछ- आदिवासी लीडर, क्या कुछ देखिए क्षण तमाम आदिवासी लीडरों में इस बात की तो खुशी है। देखिए पेशा में जो कुछ संशोधन हुए हैं उसको लेकर के एक विवाद तो है, इस बात को मानना होगा, और मुझे लगता है कि कुछ लोग इस मामले को लेकर के कोर्ट भी जाएंगे। हालांकि कोर्ट सबके लिए खुला है, आप चुनौती दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तारीफ हेमंत सोरेन सरकार की इसलिए क्योंकि कम से कम उसने एक आधार यहाँ के आदिवासियों को जरूर दे दिया है पेशा के रूप में। अब आपके पास एक अपना कानून है, एक आधार है जिसके जरिए आप बात कर पाएंगे, मोटे तौर पर अपनी बातों को रख पाएंगे। आज के पहले ये आधार उनके पास नहीं था, तो ये तारीफ के काबिल है। तो निश्चित तौर पे जब 96 में जब इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, उस वक्त लगा था कि शायद शेड्यूल जो 5th शेड्यूल जो भी राज्य हैं वहां पर जो है ये बहुत जल्दी लागू हो जाएगा, लेकिन खैर 2.5 दशक लग गए झारखंड में इसे इंट्रोड्यूस करने में, इसे लागू करने में। हालांकि कैबिनेट ने मंजूरी दी है, अब जैसे ही ये इसका नोटिफाई होता है उसके बाद ये राज्य में कानून के तौर पर जो है वो लागू हो जाएगा। और निश्चित तौर पे विवाद जहां तक है, बहुत लोग चाहते थे कि पंचायती राज अधिनियम के तहत जो है पेशा लागू नहीं हो, तो इसमें मोटे तौर पर बहुत सारी तकनीकी खामियां हैं और बहुत सारी तकनीकी पहलू है जिसको समझने की आवश्यकता है। लेकिन फिलहाल आपके लिए अपडेट यही है कि
जो लोग 5th शेड्यूल्ड एरियाज में हैं, जो 13 जो ज़िले हैं और 2 आंशिक रूप से जो ज़िले हैं, जहाँ पर ये पेशा एक्ट जो है वो लागू होना है। तो आपके लिए जो है ये सरकार ने एक बड़ा रास्ता खोल दिया है कि आप अपने मान्यता परंपराओं के हिसाब से खुद का और खुद के समाज का, अपने क्षेत्र का विकास कर सके। कहीं न कहीं कह सकते हैं देर आया दुरुस्त आया। बहरहाल रिपोर्टर स्टॉक में पेशा नियमावली को लेकर के जो कैबिनेट में पास हुआ है उस पर फिलहाल इतना, लेकिन इसके अपडेट्स लगातार हम आपको देते रहेंगे। देखते रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। बिल्कुल, नमस्कार।